आखिर कौन बनेगा नेपाल का अगला पीएम, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो नेपाल में चल रहे हैं भयंकर वाले प्रोटेस्ट और दंगे। हालांकि प्रोटेस्ट और दंगे तो बांग्लादेश में भी हुए थे, बस फर्क इतना है कि नेपाल का युद्ध करप्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और बांग्लादेश के युद्ध हसीना जी की। Oh my God, bro. Oh, hell no. नेपाल के गवर्नमेंट ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि मोंक भी आ गए भाई प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। मोंक भी लाइक सिर्फ शांति से घर नहीं चलता मित्र, बदमाशी भी दिखानी होती है। मुद्दा कराएंगे इन कॉर्नर। नेपाल में लोग दंगे कम और बकचोदी ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह से हमने लंबू आटा की मौत फिक्स की थी, उसी तरह से इसकी भी डेट फिक्स करेंगे। दंगा थोड़ी हो रहा है ये तो नेपाल गॉट टैलेंट चल रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर पीछे से कट लिए। जो मिनिस्टर जल्दी भाग नहीं पाए उनको जिंजी ने पकड़ के तोड़ दिया। शुरू में तो जिंजी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट सारी बड़ी सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया था। जिंजी कह रहे थे कि सारे सोशल मीडिया पर से बैन हटा दो ना, और केपी शर्मा वाले कह रहे थे कि साला मैं मर जाएगा लेकिन सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाएगा। तुम लोग साला दिन भर बैठ के गंदी वीडियोस देखेगा साला सापरी। इतना होने के बाद जिंजी को याद आया कि अच्छा सरकार ने तो करप्शन भी किए हैं। एक तरफ नेपाल के नॉर्मल सिटीजन जिनके बच्चों को या तो मोमोज बेचने पड़ते हैं या चाउमीन बेचनी पड़ती है या फिर मजबूरी में चौकीदारी करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल के नेताओं के बेटे विदेश में तगड़ी वाली मौज काट रहे हैं। वैसे ये कहानी तो थोड़ी थोड़ी सेम ही लग रही है। जिंजी शांति से सोशल मीडिया बैन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बुड्ढे ने सीधा शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। केपी शर्मा बिलाई कि अगर सालों का मुंह चुप नहीं हो रहा तो उनका मुंह बंद कर दो, गोली मार दो सालों को। केपी शर्मा ओली चले थे तानाशाह बनने, नेपाली किम जोंग बनने चले थे, नेपाली चूतिया बन के रह गए। बुड्ढे ने पैसे भी अच्छे खासे लूट लिए, देश भी छोड़ के भाग गया। नेपाल में जिंजी अब भी नहीं मान रहे। मान जाओ भाई मान जाओ, थोड़ी टाइम बची है, बुड्ढे को चैन से जी लेने दो। वैसे भी ऐसे लोग नरक में जाकर ही सड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो नेपाल का जिंजी भी कुछ कम चूतिया नहीं है। चलो मान लिया कि तुम्हारे साथ गलत हुई, तुम पर गोलियां चलाई गई, तुम्हारी जाने गई, लेकिन सालो तुम अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज कर रहे हो? तुमने पार्लियामेंट जला दिए, तुमने मिनिस्टर के ऑफिस जला दिए। साले जिस मिनिस्टर ने तेरा पैसा खाया, पैसा लेकर भाग गया, वो तो उसके पास अभी भी सलामत है। तो बेवकूफ, ये सारी सरकारी बिल्डिंगे तुम्हारे ही टैक्स के पैसे से बने हैं। तुम अपनी ही कबर पर काहे मूत रहे हो? बाद में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट बनेगी ना तो साले तुम्हारे ही टैक्स के पैसे से ये सारी चीजें फिर से बनानी पड़ेंगी। फिर रोते रहना बैठ कर के नेपाल में महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेपाल की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे बिहार के नीतीश कुमार चचा जैसी है। नेपाल में 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये तीनों मिलकर आपस में बैठकर बात करके खुद ही सरकार बना लेते हैं। जनता चूतिया है, डेमोक्रेसी मानकर वोट कर रही है, उधर ये खुद ही बैठकर डिसाइड कर रहे कि 5 साल तू बैठ जा, 5 साल तू बैठ जा, 5 साल तू बैठ जा। ये बढ़िया है, एक साथ सब खुश, जनता भी खुश, पॉलिटिकल पार्टी भी खुश, नेता भी खुश। नेपाल के जिंजी ने काफी हिम्मत दिखाई, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बराबर से पेला। नहीं तो अगर किसी 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच ऐसे दंगे होते ना, वो लड़ाई देखने में और वाहियात लगता। अब जैसे हमारे देश में कि अगर तुम यहाँ पर बीजेपी को गाली दोगे तो अमित शाह जी तुमको गाली देंगे, जिनको जान गंवानी पड़ी। अगर तुम कांग्रेस को गाली दोगे तो कांग्रेस के सपोर्टर गाली देंगे। कटाकट कटाकट कटाकट। अगर तुम समाजवादी पार्टी को गालियां दोगे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि केपी शर्मा तो निकल लिए, अब नेपाल का पीएम बनेगा कौन? क्या ये पीएम बनेगा? मुझसे बात करो, उल्टा सीधा नहीं करने का साबरी, बोसरी वाला बैन का शॉट बता रहा हूँ। जब मोर खराब होएगा ना, तेरी माँ सूट देगा बैन शॉट। भाई बिल्कुल एकदम स्टड है, नेपाली बैटिस तो इसके प्यार में पड़ के नसी काट लेगी। देखो ये पीएम कैंडिडेट बनने लायक मतलब ओके है, लेकिन हमारे हिस्टोरिक और सबसे ज्यादा शांति प्रिय नेता एडोल्फ हिटलर जी ने नेपाल में फिर से जन्म लिया है। Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing?
We are bounded by the chains of unemployment. ये पक्का पीएम बन सकता है नेपाल का। भाई ने कुछ टाइम पहले ही हमें हिंट दिया था, लेकिन हम ही कॉमेडी कर रहे थे इसके ऊपर। रॉन्ग कंट्री सर जी, बट वेलकम बैक। भाई ये आवाज इतनी बुलंद करके बोलता है कि इसके सामने अच्छे अच्छे नेताओं की बू निकल जाए। नेपाल 2008 के पहले ना राजा के शासन में था, मतलब 2008 तक वहाँ पर ऐसी चीजें चलती थी कि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बस एक राजा होता था जो पूरे नेपाल पर राज करता था। तब नेपालियों को चुल हुई कि राजा हटाओ नेता को लाओ, और अभी ये फिर से कह रहे हैं कि नेता हटाओ और राजा को लाओ। चलो थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, बहुत बकचोदी हो गई। किसी भी देश की सरकार को अपनी ऐशो आराम के साथ साथ जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी की भूख को इतना ना बढ़ाओ कि उसके अंदर का हैवान बाहर आ जाए, उसके बाद नुकसान दोनों को बराबर होते हैं। जैसे नेपाल के मिनिस्टरों के फैमिलीज को हवाई जहाज पर ऐसे लटक कर भागना पड़ रहा है। बहुत सारे निर्दोष लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, और अगर ये चीजें अभी भी नहीं रुकी तो आगे और भी लोगों की जाने जाएंगी। भीड़ में खड़ा अग्रेसिव आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा कुछ नहीं देखता, उसके लिए जान की कीमत कुछ नहीं है। तो अगर देश सबका है तो सब बराबर के हकदार हैं। पहले बांग्लादेश और अब नेपाल, अगला कौन होगा कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए